बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। इस आयत पाक में रब तबारक व तआला ने जिनके साथ रहने को कहा है, मुत्तफक अलैह ये है, अल मुतलक़ु इज़ा युतलक़ा फयुरादु बिही फर्दुल कामिल। सबका इत्तेफाक है जिनके साथ रहने के लिए अल्लाह ने फरमाया है वो अल्लाह के वली है, वो वली अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है ना ही सबके साथ सबसे डरना है और ना ही सबके साथ रहना है। डरना एक अल्लाह से है। अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। He begets not, is he begotten, there is no like unto him। रहना उसके साथ है जो पूरी कायनात का खालिक भी है और उस एक खुदा के साथ, खुदा से डरना है और रहना उसके साथ है जो अल्लाह के वली। हजरत सैयदना सरकार मुहिबुल्लाह फखरे बिहारी अलैहि रहमतुल रिज़वान जब इस आयत पाक की तिलावत फरमाकर अपने मुरीदों को वलायत के इसरारो रुमूज समझाने के लिए मुखातब हुए और इस आयत पाक की तिलावत की, तो एक मुरीद खास खड़ा होकर के सवाल किया कि हुजूर, हमने अपना हाथ आपके हाथ में दिया है, हालत मेरी ये है कि इकोनॉमिकल पोजीशन भी इतनी मजबूत नहीं है कि मैं सवारी से मक्का जाऊं और काबा शरीफ की तवाफ करूं, और तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी नहीं है कि पैदल जाकर के काबा शरीफ की तवाफ करूं। और यही दो सूरतें हैं, या तो अगर पैसा है तो सवारी करके मक्का जाएं और काबा शरीफ की तवाफ करें, और अगर तंदुरुस्ती है तो जफर अली खान की तरह पैदल 6 महीना में मक्का जाएं और हज काबा से सरफयाब होकर के अपने घर लौटें। ये दो सूरतें हैं। उस मुरीद खास ने सवाल किया कि हुजूर, इन दोनों चीजों में से मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन दिल में अरमान है। मैंने इसलिए आपके हाथ में हाथ देकर शर्फ़े बैत लिया है कि अल्लाह का जो वली होता है वो ज़र्रे को आफ़ताब करता है, अदना को आला करता है, छोटे को बड़ा करता है, यहाँ तक कि मोहब्बत की अगर नजर डाल दे तो जमाने का माले माल कर देता है और नजरें चुरा ले तो सर माल कर देता है। इस पर हमारा अक़ीदा और ईमान है, और इसी अक़ीदे और ईमान के तहत मैंने शर्फ़ बैत किया। हुजूर, आप कोई सूरत बताइए ताकि हमारे दिल की अरमान पूरी हो जाए, हमारी तमन्नाएं बराए, ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो हजरत मुहिबुल्लाह फखरे बिहारी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने इरशाद फरमाया, चींटी बन जा। क्या बन जा? चींटी बन जा और कबूतर के पंजे से चिपक जा। ये बहुत आम बात है। ये वो कहता है जिसकी नज़ात में शक है और नहीं
दोनों एतबार से मुस्तहकम है। वो रब ऐलान फरमाता है कि सच्चों के साथ रहो, अल्लाह से डरने वाला ही अल्लाह की इबादत करता, लेकिन सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह नहीं फरमाता, फरमाता इबादत भी करो और सच्चों की सोहबत, ताकि तेरी इबादत की मकबूलियत पर सच्चों की मुहर और तेरी इबादत काबिल कबूल हो जाए। एजुकेशनल कल्चर थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। आप कहा चींटी बन जा और कबूतर के पंजे से चिपक जा। मुरीदे खास ने कहा हुजूर चींटी बनने से क्या मतलब? हजरत मुहिबुल्लाह फखरे बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान का जवाब सुनिए और इसके बाद कल से उछलना शुरू कीजिएगा। अभी तो मैंने आपका उछलना देखा तो अपना मीटर ही बदल दिया। शेर समझ में आए ना आए, लेकिन मोहब्बत रसूल में आप नोट दे रहे हैं। और जबकि ये तरीका है, ये कायदा कुल्लिया है। A man is known by the companion he lives in. He that is done a but fear no fall. जब तक आदमी समझेगा नहीं, अमल नहीं। अमल करने के लिए सुनना जरूरी है और सुनकर समझना जरूरी है। जब सुनेगा तब समझने की कोशिश करेगा और जब समझ में आएगा तो अमल करेगा। आज हमारी कौम यही वजह है कि इतनी पीछे है, वरना जिस कौम के लिए हिदायत के नाम पर कुरान आया हो, जिस कौम का रहबर नबी आखिर ज़मा हो, जो नबी बज़ाहिर ना हो करके औलिया उज़ाम को अता कर दिया हो, वो जिस कौम के लिए इतनी सारी हिदायत के ज़राए हो, वो कौम दुनिया की किसी भी कौम से पीछे नहीं हो सकती है। दुनिया की सारी कौमें उससे काचेष्टा बकोधयानम स्वानिंद्रा तथ्युचे अल्पहारे गृह त्यागे पंचनम लक्षणम विद्यार्थीनाम। हम टेस्ट लेने के लिए, समझने के लिए, काश कि हम समझने के लिए, और जिस दिन समझ में आ जाएगा अमल बहुत दूर नहीं रह जाएगा। अमल इंशाअल्लाह होना शुरू हो जाएगा। कहा हुजूर चींटी बनने से क्या मतलब? आपने फरमाया गुनाहों से ऐसा हल्का हो जा जैसे चींटी, गुनाहों से ऐसा हल्का हो जा जैसे चींटी, और किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबिस्ता हो जा। अल्लाह वाले के दामन पकड़ना जरूरी है, लेकिन मरातीब व मनाजिल पाने के लिए गुनाहों से मासूम होना भी जरूरी। कहा कि गुनाहों से ऐसा हल्का हो जा जैसे चींटी। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो यकीनन आपको इसका इल्म होगा कि 18,000 मखलूकात में वाहिद एक चींटी ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ने पेट नहीं दिया है। चींटी को पेट नहीं होता, खाती नहीं, चींटी खाती नहीं। आप कहेंगे कि चींटी खाती नहीं है तो फिर बोरी की बोरी चीनी कहाँ चली जाती है, बोरा का बोरा नमक कहाँ चला जाता है? मैं आपसे कहूंगा कि आप कुरान पढ़िए। जब आप कुरान पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, उसके मफ़हूम जब आप जानेंगे तो आपको इल्म होगा चींटी खाती नहीं है, बल्कि वो सूंघती है और चीनी गलना शुरू हो। हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं है कारी एजाज साहब, और अगर पढ़ते भी हैं, बरेलवी साहब हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो नाजरा पढ़ के गुजर जाते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, खलीफे दोएम हैं,
रसूल पाक की बारगाह से 2.5 पारा कुरान पाक 12.5 बरस में 12.5 बरस में 2.5 पारा पढ़ने वाला फारूक आजम साहबी रसूल हैं और हम 12.5 बरस में दस्तार बंदी हासिल करके चले आते हैं। बताइए और किस कदर पढ़ते हैं। 12.5 बरस में 2.5 पारा सूरह बकरा पढ़ा था हजरत। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं तो हमें इल्म आएगा कहां से। कुरान एक ऐसी किताब है, रब तबारक ताला की ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के तमाम तर उलूम को शामिल किया गया। दुनिया के तमाम उलूम कुरान में है। कुरान दुनिया के तमाम सवालात के जवाब है। दुनिया के तमाम सवालात कुरान से हल किए जाते हैं। आकाश के आदमी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान का जमाना है। एक दहरिया आज नास्तिक का है। आज क्या औकात रखता है कोई दहरिया। आज अगर कोई इस्लाम और इस्लाम पसंदों से चैलेंज करता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जमाने में भी इस्लाम पसंदों से चैलेंज किया गया। उसने कहा कि हमारे 3 सवाल है इस्लाम के मानने वालों से और अगर इन तीनों सवालात के माकूल जवाब दे देंगे तो हम आज भी तैयार हैं कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवालात थे अल्लाह से पहले। सवाल 2 अल्लाह का रुख किधर है। सवाल 3 अल्लाह से पहले क्या, अल्लाह का रुख किधर। और तीसरा सवाल उसका ये था कि जिससे तुम अल्लाह कहते हो, एक मानते हो, उस एक अल्लाह से पहले। ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जवाब ढूंढा जा रहा है। अगर आज कोई सवाल करे कि एक से पहले क्या है, क्या जवाब अल्लाह का रूह किधर है। नहीं बनेगा। 3 सवालात थे। मजमा बहुत बड़ा है और उस बड़े मजमा में एक 10 साल का बच्चा अपने सीने से कुरान पाक को चिमटाए हुए गुजर रहा है। एक शख्स से पूछा, चाचा ये भीड़ कैसी है। उन्होंने कहा छोड़ो इन भीड़ों को, काश कि हम कुरान पाक को पढ़ते तो दुनिया के तमाम तर सवालात के जवाब अल्लाह ने कुरान पाक में रखा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अर्ज ये कर रहा था, जब उस दहाइये ने ये तीनों सवालात को लेकर गर्दिश किया तो एक 10 साल का बच्चा गुजर रहा है। कहा ये भीड़ कैसी है। लोगों ने बताया कि एक नास्तिक ने सवाल किया है इस्लाम पसंदों से, मुसलमानों से। कहा कि हमें ले चलिए, हम जवाब देंगे उसके सवाल का। लोग लेके गए। कहा कि तेरा पहला सवाल क्या है। कहा मेरा पहला सवाल यह है कि अल्लाह इज द वन एंड ओनली, अल्लाह इटर्नल एब्सोल्यूट। अगर तुम खुदा को एक मानते हो तो तेरा खुदा इस वक्त क्या करता। वो 10 साल के बच्चे ने कहा कि कुर्सी पे जो तू बैठा है
कुर्सी छोड़कर जमीन पे खड़ा हो जा, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। वो कहा क्यों? इसलिए कि जो सवाल करता है वो छोटा होता है, जो जवाब देने के लिए आता है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छा। वो आदमी कुर्सी छोड़कर जमीन पे खड़ा किया हुआ, पूछा अब सवाल दोहराओ, कहा कि तेरा खुदा इस वक्त क्या करता है? तो 10 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मेरा खुदा इस वक्त ये करता है कि तेरे जैसा कमीना का कान पकड़ के कुर्सी से जमीन पे उतार कर खड़ा करता है, और हमारे जैसे 10 साल बच्चा को जमीन पे उठाकर कुर्सी पे बैठाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नबीले मिल्लत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। Just for example, in the Quran, वो तो इसो मंतशा वो तो सिल्लो मंतशा बेदिल खैर इन्नका लाला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता है जलील करता है। तुझे जलील करके जमीन पे खड़ा करता है, हमें जमीन पे उठाकर कुर्सी पे बैठा। वाह वाह वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। I have no time, नहीं है मेरे पास टाइम। दूसरा सवाल करो, क्या है? उसने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह का रूह किधर है? अगर तेरा खुदा एक है तो उसका रूह किधर है बताओ। फिक्सेशन करो, सीमित करो। वो 10 साल का बच्चा जमीन पे आया और 2 ठिकड़ा उठाया, पत्थर के टुकड़े, दोनों को आपस में टच किया, एक चिंगारी निकली। सवाल किया, ये क्या है? इट इज फायर। यू आर सर्टिफाइड? बोला यस इट इज फायर। ये आग की एक चिंगारी है, आग ही है। 10 साल का बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर फरमाता है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है जमीन व आसमान का, और इस लाइट का, इस नूर का, इस रोशनी का कोई फिक्सेशन नहीं है। ये कि इसका रुख किधर है, ये हर तरफ है। इसलिए अल्लाह हर तरफ है। वो जिसको जिस्मानियत से पाक है मगर हर जगह मौजूद है। अब बोलो तेरा तीसरा सवाल क्या है? उसने कहा मेरा तीसरा सवाल यह है कि अल्लाह से पहले क्या क्या? 10 साल का बच्चा है लेकिन कुरान पढ़ता है। हम कुरान पढ़ते हैं, जितना जल्दी हो जाए नाजरा मौलाना साहब खत्म करा दीजिए बच्चे। अरे जब वो समझेगा नहीं तो दलील क्या बनेगा? जबकि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का जवाब भी है और उसकी दलील। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी लिटरेचर हो, कोई भी किताब हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, आयुर्वेद हो, सामवेद हो, थारा पुराण हो, 6 शास्त्र हो, चाणक्य नीति हो, धर्मों की फुलवारी हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, पर्शियन लिटरेचर हो, लातानी लिटरेचर हो, इब्रानी लिटरेचर हो, दुनिया की कोई भी जुबान हो, कोई भी किताब हो, जब तक उसको दुनिया समझेगी नहीं। वारे मुस्तफा तेरे तलों को सलाम। आपने जो निजाम लाया है अपनी उम्मत के लिए, वो किताब ऐसी है कि अगर पढ़ के समझ के पढ़ता है और बगैर समझ के पढ़ता है तब भी फायदा ही फायदा है। जिंदों के नाम अगर देता है तब भी फायदा है, मुर्दों के नाम बख्शता है तब। कहा कि यू आर इस्राएली मैन? उसने कहा यस। तब तो बड़ी जल्दी समझ जाओ। हाँ गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रहने दो, ऊपर से नीचे आओ, 10 से नीचे आओ। हम लोग के जमाने में गिनती होती थी तो 100 से नीचे भी उतारा जाता था, 99 98 97 96। आज पता नहीं, अख्तर जिया साहब जैसे शायद तशरीफ रखते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस लास्ट पॉइंट बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोला 1 से पहले 0 नथिंग, कुछ नहीं।
तो उस 10 साल के बच्चे ने जवाब दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, एक से पहले न कुछ था और न ही कुछ है, अल्लाह एक है, हमेशा से है। हमें बताना ये था कि हम कुरान पढ़े और नहीं पढ़े तो कम से कम पढ़े हुए लोगों से समझने की कोशिश करें। सिर्फ हवा में सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह का गूंज न लगाए। कुरान कहता है कूनू मा सादिकीन, ऐसे के साथ रहो ताकि डरना भी कामयाब हो जाए और रहना ये वो जात है की सूरत देखिए, कहा चींटी बन जाए। चींटी एक ऐसी मखलूक है 18,000 मखलूकात में, और अज़्रुए हिंदुइज्म 84 लाख जोनी में जो खाती नहीं है, सूंघती है, नमक गल जाता है, चीनी गल जाती है। सूरे नमल तफसीर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और कहा कबूतर के पंजे से चिपक जा। अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं होगी, अब तुमको चलने की जरूरत नहीं होगी। जाएगा कबूतर, जहां जहां कबूतर जाएगा वहां वहां पहुंचने वाला तू होगा। पका मतलब ये कि गुनाहों से पाक साफ होकर ऐसे अल्लाह वाले का दामन पकड़ लो। अब जहां जहां अल्लाह वाला जाएगा वहां पहुंचने वाला तू। दोस्तों, यही वजह है कि कुरान और कुरान के जानने वाले हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की तलाश करो और जब मिल जाए तो उनके दामन से अल्लाह ने इनको इतनी ऑथोरिटी दी है कि जिस दिन हमेशा नहीं, अरे हमेशा अगर ये देने लगे शहजादे नकीब मिल्लत तो हम रखेंगे कहाँ। किसी एक दिन एक नजर अगर पड़ गई तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के कुर्ब इनके पास है। हम अल्लाह वालों को इसलिए मानते हैं और उनकी कुर्ब की तलाश करते हैं, उनकी सोहबत पाना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं कि हमें ये अल्लाह वाले अल्लाह का। और बसा वक़्त कारी इजाज़ साहब ऐसा भी होता है जो हमारी तकदीर में नहीं होता, ये अल्लाह वाले अल्लाह से दिला दिया। हजरत मूसा पैगंबर हैं, जलील कद्र पैगंबर। एक मोहल्ले से गुजर हुआ, एक औरत आई और उसने सवाल किया मूसा कलीमुल्लाह से कि अगर आप फिर कभी अल्लाह से बात करने तूर पे जाएं तो अल्लाह से पूछें कि अल्लाह हमारी तकदीर में बच्चा है या नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, कहा ठीक है अब जाऊंगा, बात होगी तो मैं ये सवाल भी करूंगा। आई गई बात खत्म न हुई, कुछ दिनों के बाद मूसा कलीमुल्लाह तूर पे गए, हम कलाम हुए रब से। दरमियान में ये सवाल रखा, परवरदिगारा फला मोहल्ले की एक औरत ने हमसे एक सवाल किया था कि जब अल्लाह से बात करने आप जाएंगे तो अल्लाह से पूछेंगे मेरी तकदीर में बच्चा है या नहीं है। अगर ये यकीन नहीं है तो फिर मुरीद क्यों होते हो? यकीन मान करके। मूसा पैगंबर को अल्लाह ने फरमाया मूसा उसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो औरत भाग कर आई सुनने के लिए कि मेरी तकदीर का नविश्ता क्या है। मूसा की खिदमत में हाजिर हुई, सवाल करती है मूसा कलीमुल्लाह आपने रब से पूछा, रब ने क्या जवाब दिया। हजरत मूसा पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि तेरी तकदीर में बच्चा नहीं। कुछ दिनों के बाद एक अल्लाह वाला उस मोहल्ले से गुजरा, उसने आवाज लगाई जो एक रोटी मुझे देगा अल्लाह उसको एक बच्चा देगा। उस औरत ने बच्चे की लालच में एक रोटी लाई और उसको दे दी।
साल के बाद मूसा पैगंबर जब उस रास्ते से गुजरे तो देखते क्या है, एक बच्चा सड़क के किनारे खेल रहा है और उसके बगल में ही आग रोशन है, आग जल रही है, बच्चा आग की तरफ जा रहा है। बच्चे की फितरत होती है कि वो आग की तरफ लपकता है। मूसा पैगंबर ने सोचा ये बच्चा आग की तरफ जा रहा है, आग के करीब जाएगा तो जल जाएगा, इसलिए कि मूसा पैगंबर को इसका एक्सपीरियंस था। आपने भी उठाकर अपने मुंह में रख लिया था, जुबान जल गई थी, लुकनत हो गई थी। गोद में उठाया, डांट कर कहा, अरे कहाँ इस बच्चे की माँ, अपना बच्चा संभाल। जैसे ही आवाज उस औरत के कान में जाती है, वो भाग कर आती है कि मेरा ही बच्चा होगा। भाग कर आई तो देखा उसी का बच्चा है। गोद में उठाई, पेशानी चूमा, टुड्डी चूमा, रुखसार चूमा, होठ चूमा और लेकर अंदर गई। फिर भाग कर आई कि जरा शुक्रिया तो अदा करे जिसने हमें आवाज देकर बुलाया। आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर देखते ही रह गई। मूसा पैगंबर ने पूछा, तुम क्या टकटकी लगा करके देख रही हो? तो उस औरत ने कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, आपने मुझे पहचाना? हजरत मूसा पैगंबर ने फरमाया, नहीं। कहा, मैं वही औरत हूँ जिसने आपसे कहा था कि अल्लाह से पूछ कर आइएगा मेरी तकदीर में बच्चा है या नहीं है। ये बच्चा मेरा ही है हुजूर, ये बच्चा मेरा ही है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कभी उस औरत को देख रहे हैं, कभी उस बच्चा को देख रहे हैं, कभी दिल में ख्याल कर रहे हैं कि फिर कब रब बुलाएगा, तूर पे मैं बात करने जाऊंगा। मौका भी आ गया, हजरत मूसा फिर गए तूर पे, रब से हम कलाम हुए। अल्लाह से आपने कहा, है मेरे मौला, तूने तो कहा था कि उस औरत के तकदीर में बच्चा नहीं है, लेकिन मैं देख के आ रहा हूं कि उसके बच्चा है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने कहा कि तुम जवाब मांगना चाहते हो तो सुन, एक प्याला ले और एक चाकू ले और जा खिलकते इंसानी में इंसान का एक मोटी गोश्त मांग कर ले। कहना अल्लाह ने एक मोटी गोश्त मांगा। हजरत मूसा पैगंबर कटोरा लिए और चाकू लिए चले खिलकते इंसानी में। अल्लाह ने गोश्त मांगा है। लोगों, है कोई जो अल्लाह के नाम पर एक मोटी गोश्त का टुकड़ा दे दे? कोई आगे नहीं बढ़ा। महरूम खातिर होकर मूसा पैगंबर फिर जा रहे हैं। एक पहाड़ बीच में आया, पहाड़ के कोने से आवाज आई, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह मुतवज्जा हुए, कहा इधर आइए। मूसा कलीमुल्लाह गए। कहा कहाँ गए थे? इंसान की जमात में गोश्त मांगने, नहीं मिला। हजरत मूसा सोच रहे हैं कि इसको कैसे पता, ये तो पहाड़ की कोह में रह रहा है। कहा कि नहीं मिला, कहा कि नहीं मिला, कहा कि चाकू दीजिए और चाकू दीजिए और प्याला दीजिए। हजरत मूसा पैगंबर ने प्याला और चाकू दिया। फिर उस अल्लाह वाले ने पूछा कि अल्लाह ने कहां का गोश्त मांगा है? तो हजरत मूसा जवाब नहीं दिए। पूरे जिस्म के हर पार्ट से उस शख्स ने गोश्त काट करके उस प्याले में भर दिया कि ले जाइए। रब की बारगाह में मूसा गए। रब ने पूछा गोश्त मिला? मूसा पैगंबर ने कहा बड़ी मुश्किल से मिला। पूरी खिलकत इंसानी को छान मारा, किसी ने देने से रहा। एक पहाड़ से एक दीवाना आवाज दिया, उसने अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट करके दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, मैंने तो इंसान गोश्त की एक बूटी मांगी थी, तुम भी तो दे सकते थे, तुम भी तो इंसान, तुम भी तो दे सकते थे। बता जरा, जिसने अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त की बोटी काट कर प्याले को भरा है, वही कह रहा है अल्लाह उसकी तकदीर में बच्चा न सही, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे मौला, तू उस औरत की तकदीर में बच्चा न होने के बावजूद बच्चा दे। अब बता, जिसने मेरी रजा के लिए
अपने जिस्म के हर हिस्से को काट कर मेरे नाम पर दिया है, उसकी बात को मैं कैसे, ये अल्लाह वाले की शान है। लिहाजा हम यकीन रखें और यकीन के साथ जब हम उनकी सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। Thereafter I will not talk much for the Prince Comenhat, nothing in me but the comforter, the Holy God, which the Father will shine. He shall teach you. Summa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इंशाअल्लाह मजीद बात इंदल मुलाकात नकीब इजलास।